नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में प्रश्नों को देखने के क्रम में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, जैसे प्रोटेम स्पीकर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना, तो इस तरह के प्रश्नों को हम अधिक से अधिक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त नहीं हुए? ठीक है। तो ऐसे कौन से जो है राजनेता है जो प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे? अर्जुन सिंह, अजय सिंह, केडी देशमुख और गोपाल भार्गव। ठीक है। तो अर्जुन सिंह और केडी देशमुख जो थे यह नियुक्त हुए थे। अजय सिंह और गोपाल भार्गव जो है यह नियुक्त नहीं हुए। तो 2 और 4 जो है आपका आंसर सही होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो पहला अधिवेशन था वह आपका 17 दिसंबर 1956 को आयोजित हुआ था। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और इसके 1.5 महीने के बाद 17 दिसंबर को जो है मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। ठीक है। नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल कौन रहे? ठीक है। तो नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के जो राज्यपाल थे वह आपके राम नरेश यादव थे। ठीक है। सबसे अधिक उम्र के अगर पूछा जाए तो लालजी टंडन। ठीक है। मध्य प्रदेश के वह मुख्यमंत्री कौन हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? ठीक है। तो आपको कूट बताना है कि 4 में से कितने मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो कैलाश जोशी रह चुके हैं, अर्जुन सिंह भी रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह भी रह चुके हैं और वीरेंद्र कुमार सखीलचा नहीं रहे। ठीक है। तो कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री है जो लोकसभा के भी मेंबर रहे हैं और राज्यसभा के भी मेंबर रहे हैं। तो 1, 2, 3 जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ठीक है। तो राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उसका गठन अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपको बताना है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आप जानते हैं कि ऑप्शन में नहीं है। जबलपुर जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। लेकिन अगर निम्नलिखित में से अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? इनमें से इंदौर है। ठीक है। महिला साक्षरता की बात करें तो भोपाल, और सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर, और सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो सुमेलित नहीं कौन सा है? भावांतर भुगतान योजना 2017 सही है। ठीक है। भावांतर भुगतान योजना जो है 2017। प्रतिभा किरण योजना 2009 ये भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007, इसकी घोषणा 2006 में हुई थी लेकिन शुरुआत 2007 से हुई, तो ये भी सही है। जल दीप योजना 2009 गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका भी 2007 होगा। तो जल दीप योजना जो है 2009 वाला जो है वह सुमेलित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंदौर में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना हुई थी? तो इंदौर में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना जो है आपके 1970 में हुई थी। ठीक है। 1970 में जो है वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश का नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र जो प्रस्तावित है वह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र जो है वह भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक है। ग्लोबल स्किल पार्क जो है वह सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में बनाया जा रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य जनजातीय संग्रहालय अवस्थित है? तो राज्य का जो जनजातीय संग्रहालय है वो आपका भोपाल में अवस्थित है। ठीक है। और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय पूछा जाए तो आपका छिंदवाड़ा होगा। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ और उसके रचनाकार के बारे में कौन सी बात सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो उपरोक्त में से ऐसे कौन सा कथन है
जो बौद्ध ग्रंथ और रचनाकारों के बारे में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। मिलिंदपन हो नागसेन, ये तो सही है। सारीपुत्र का जो प्रकरण है वो अश्वघोष ने लिखा, ये भी सही है। विसुधिमग्ग जो है नागार्जुन ने लिखा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। बाकी अभिधम्म कोश भी वसुमित्र से संबंधित है, यह सही है। तो असत्य कथन जो है वो आपका सी होगा। नियतिवाद जो है वह किससे संबंधित है? तो आजीवक संप्रदाय का जो कंसेप्ट है या जो उनके थीम है वो आपका नियतिवाद है। नियतिवाद का मतलब होता है कि पहले से सब कुछ लिखा जा चुका है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, जो लिख चुका है वही करना है। आप सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, आपके द्वारा जो जो कर्म किए जाने हैं वो सब कुछ लिख चुके हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं नियतिवाद, है ना। आजीवक संप्रदाय का ये थीम था। सौंदर सौंदर आनंद जो है किसकी रचना है? तो सौंदर आनंद आप जानते हैं कि ये आपकी भवभूति की रचना है। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा सह विनयावज्ञा आंदोलन के समय 1930 में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आंदोलन शुरू किया गया उसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि जितने भी आंदोलनकारी थे उन्होंने लाल कुर्ता पहन करके ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध से जुड़ी घटनाओं को उनके काल अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो घटनाएं हैं उसको काल क्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है। तो होम रूल आंदोलन जो है आपका 1916 में शुरू हुआ, चंपारण 1917, जलियांवाला बाग 1919 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हम ये कहेंगे कि इन सब के बाद में हुआ, मतलब हुआ 1919 में ही, लेकिन अमृतसर के अप्रैल के बाद में हुआ। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ही हमको तो सही दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय किसान संघ की स्थापना, तो भारतीय किसान संघ की स्थापना जो है वो 1987 में हुई। ठीक है। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? तो मोडी लिपि का जो प्रयोग करते थे वो कौन से लेखक करते थे? तो मराठा लेखक जो होते थे वह मोडी लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है। म से मराठा और म से मोडी लिपि। ठीक है। सड़क आजम, जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, शेर शाह सूरी के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है। तो सड़क आजम जो है वह शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता था, जो कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक जाती थी। ठीक है। क्राइस्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो क्राइस्ट का जन्म जो है वह बेथलेहम के जगह पर हुआ था। ठीक है। बेथलेहम जो है इज़राइल में एक जगह है जिसके लिए आज भी हमास और इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है। तो ये यहूदी और इस्लामिक परंपराओं के और यहूदी और ईसाइयों के बीच में जो है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। क्राइस्ट का जन्म जो है बेथलेहम में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे और सुभाष चंद्र बोस के जीतने के क्रम में हुआ ये था कि जो गांधी जी के उम्मीदवार थे, जिसका समर्थन गांधी कर रहे थे, वो पट्टाभी सीतारमैया थे और गांधी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया के हार जाने के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में अपनी मांगें रखी और सुभाष चंद्र बोस से मतभेद होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है। तो उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले मैदान को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। खादर, भाबर, तराई, दून और आपका बांगर प्रदेश। तो इसमें आपका जो है समतल मैदान जो होता है उसको जो है आप भाबर कहते हैं। ठीक है। माउंट हैरियत भारत में कहाँ है?
तो माउंट हैरियट जो है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। ठीक है। कौन सी एक लेगून झील नहीं है? तो लेगून झील नहीं कौन सी है? वेम्बनाड है, चिल्का और पुलिकत भी है, लेकिन पेरियार जो झील है लेगून झील नहीं है। ठीक है। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जूट की खेती के बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। जूट एक रबी की फसल है, तो ये गलत है क्योंकि ये खरीफ की फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्रता युक्त जलवायु की जरूरत पड़ती है, तो ये सही है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान और आर्द्रता युक्त जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको खरीफ के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में ही सीमित है, तो ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम जैसे क्षेत्र जो है वह जूट की खेती के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो 2 और 3 जो बी ऑप्शन आपका है वह सही है। उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंती और सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है वह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है। तो उदंती और सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, क्योंकि एक बार चंदोली नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था। मध्य प्रदेश पीएससी 2020 के प्रश्न पत्र को अगर आप देखेंगे तो चंदोली नेशनल पार्क जो है वह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, और वाल्मीकि बिहार में है, दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे एक जोड़ी मिलाने को आया था। ये प्रश्न भी आप टाइगर रिजर्व से रिलेटेड याद रखिए। ठीक है। थैंक यू।